राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। तो आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी और उपयोगी वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस चीज़ से संबंधित आज की वीडियो है। तो आज की जो वीडियो है वो है शमी का जो पौधा होता है उससे संबंधित है। शमी के पौधे के विषय में हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और चलिए आज हम फिर देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि शमी का जो पौधा होता है, शमी का जो वृक्ष होता है, उसका बहुत ही अधिक महत्व होता है हिंदू धर्म में। जिस व्यक्ति पर शनि का दुष्प्रभाव चल रहा हो उसे अपने घर में शमी का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। आइए जानते हैं शमी वृक्ष के महत्व के बारे में। शमी के जो वृक्ष है इसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों, रामायण, महाभारत और पुराणों में भी किया जाता है। धार्मिक रूप से भी शमी के वृक्ष का बहुत अधिक महत्व है फ्रेंड्स। इसका संबंध भगवान राम और पांडवों से भी रहा है। शमी की लकड़ी का कुछ विशेष यज्ञों में भी प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शमी के वृक्ष का पूजन करने से शनि ग्रह को शांत किया जा सकता है। जिस व्यक्ति पर शनि का दुष्प्रभाव चल रहा हो उसे अपने घर में शमी का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। आपको पता है बहुत ज़्यादा जो व्यक्ति होता है ना, कभी कभी कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं इस कलयुग में, बहुत ही ज़्यादा सीधे स्वभाव के होते हैं, जिनके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता है, किंतु उनको शत्रु चारों तरफ से घेरे रहते हैं। देखने में तो वो अपने जैसे लगते हैं किंतु उनके मन में शत्रुता भरी होती है, और वो किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो जादू टोने के तरीके से हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो, उनको कोसते हैं और नुकसान पहुंचाने के प्रयास में लगे रहते हैं। तो जो शमी का वृक्ष होता है ना, इसकी जो पूजा होती है वो ऐसे लोगों की सदैव रक्षा करती है, क्योंकि हमारे जो शनिदेव भगवान हैं वो न्याय के देवता हैं। और जो शनिदेव जी हैं वो अपने भक्तों के साथ, अपने जो मासूम, जो कि जिनका कोई पाप ही नहीं है, जो निष्पाप भक्त हैं, उनके साथ कभी भी गलत नहीं होने देते हैं। तो बहुत सारी बातें आज हम आपके साथ करेंगे। आप लोग बने रहिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और बहुत सारी बातें करते हैं हम। देखिए, ज्योतिष आचार्यों के अनुसार शमी और पीपल ये दो ऐसे वृक्ष बताए गए हैं जिनका प्रयोग, दोनों का ही प्रयोग शनि देव के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। शनि देव या शनि ग्रह सभी जानते होंगे आप लोग, इनका प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ज़रूर आता है। किसी के जीवन में बहुत लंबे टाइम तक रहता है, किसी के में आता जाता रहता है, पर कोई बचता नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं नहीं बच पाए थे तो फिर मनुष्य कैसे बच सकते हैं। तो शनि के जो दुष्प्रभाव होते हैं उनसे बचने के लिए हमें अपने घर में या फिर घर के आसपास शमी वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। और आपको बताना चाहती हूँ कि शनिवार को इसके नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाना चाहिए। जो शनिवार का दिन होता है उस दिन विशेष महत्व होता है। वैसे आप प्रतिदिन जला सकते हैं, बस रविवार को हमें कभी भी शमी वृक्ष हो या फिर कोई भी वृक्ष हो उसमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए, और दिया भी नहीं जलाते हैं हम शमी वृक्ष में रविवार को। किंतु जो शनिवार का दिन होता है इस दिन अवश्य जलाना चाहिए। एक तो देखिए, शनि के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो तो दूर होते ही हैं, साथ ही शनिदेव भगवान की कृपा प्राप्त होती है और लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपके घर में धन का अभाव है, गरीबी है,
किसी भी प्रकार के कष्ट हैं तो आप ईमानदारी से सच्चे मन से शमी वृक्ष की पूजा कीजिए, भगवान को भजिए, तो आपका कष्ट अवश्य ही दूर होगा। आप करके देखिए। देखिए, बिना करे तो हमें कभी नहीं पता चलता ना। अब हम सोच लें कि जैसे कोई भी सब्ज़ी है कि ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है, बहुत स्वाद होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, और किंतु जब तक हम उसको खाएंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सब्ज़ी कैसी बनाते हैं, उसका स्वाद कैसा होगा। तो उसी प्रकार से देखिए, बहुत ही साधारण सा उदाहरण हमने दिया है, हम जानते हैं और आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, सभी को सब कुछ पता है। लेकिन देखिए, हमें अपने जीवन में भगवान जब हमें सब कुछ देता है और कभी कोई कष्ट आ जाता है तो हम विचलित हो जाते हैं। वो मनुष्य का स्वभाव है। देखिए, जब कष्ट आएगा तो हम विचलित तो होंगे ही, साथ में हमें लेकिन कुछ उपाय भी तो करने चाहिए, कुछ प्रयोग भी तो ऐसे करने चाहिए कि जो हमें भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त हो, जिससे हमारे जीवन के कष्ट और संकट दूर हों। तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम और शुभ ये पूजा होती है शमी के वृक्ष की, अवश्य करनी चाहिए। और शनिदेव तो न्याय के देवता हैं, बहुत ही दयालु परम कृपालु हैं। बस वो अन्याय कभी भी नहीं सहते हैं, ना ही अपने भक्तों पर होने देते हैं। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, अब हम इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, शनिवार के दिन इसके नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाना चाहिए। इसके अलावा शमी के जो फूल और पत्ते होते हैं उनकी प्रयोग का भी हम पूजा में यदि प्रयोग करते हैं तो उससे भी हमारे बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं। भगवान शिव पर हमें शनिवार के दिन तो जो शमी के पत्ते और पुष्प होते हैं वो अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में शमी का पेड़ लगा रहता है उस घर में टोने टोटके और नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप सोचिए, कितनी बड़ी बात है कि एक वृक्ष है जिसकी हम पूजा करें, जिसकी हम सेवा करें, उसको लगाने से किसी भी तरह के टोने टोटके और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता है। शमी के वृक्ष का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। इसका वर्णन शास्त्रों में भी मिलता है, रामायण और महाभारत में भी मिलता है कि जब लंका पर युद्ध से पहले भगवान राम ने विजय मुहूर्त में हवन किया था तो स्वयं प्रभु श्री राम ने शमी का वृक्ष उसका साक्षी बनाया था। इस साथ ही महाभारत में भी ऐसे बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि अर्जुन ने अज्ञातवास के समय पर जब अपना गांडीव छुपाया था तो उन्होंने भी शमी के वृक्ष पर ही अपना गांडीव छुपाया था, और उसके बाद उन्होंने अपने गांडीव से कौरवों को किस तरीके से युद्ध क्षेत्र से भागने पर मजबूर कर दिया था। तो चलिए, अब हम बात करते हैं शमी के वृक्ष की। तो इतनी महिमा है कि अगर हम बोलने पे बैठेंगे तो पता नहीं कितना समय निकल जाएगा। तो चलिए, यदि आप अपने घर में इस वृक्ष को लगाना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि कौन सी दिशा में लगाना चाहिए शमी के पेड़ को। देखिए, शमी का जो पौधा होता है बहुत ही शुभ माना जाता है, भगवान शिव को भी प्रिय होता है, भगवान गणेश, माता दुर्गा को भी अर्पित किया जाता है, और शनिदेव तो हैं ही परम कृपालु और दयालु और न्याय के देवता। तो जो शमी के पौधे को घर के ईशान कोण में जो लगाता है, मतलब पूर्वोत्तर जो कोना होता है ना, ईशान कोण हम बोलते हैं, जिधर हम मुख करके पूजा करना भी शुभ मानते हैं, उस दिशा में लगाना बहुत ही शुभकारी होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। इनमें प्राकृतिक तौर पर अग्नि तत्व भी छिपा होता है, बहुत ही मतलब गुणवान होता है ये जो पौधा होता है, जो न्याय के देवता शनिदेव जी को प्रसन्न करने के लिए शमी के वृक्ष का प्रयोग करता है। उस पर भगवान की अत्यधिक कृपा बरसती है। हर शनिवार को शमी के पेड़ की जड़ के पास दिया अवश्य जलाइए। वैसे तो शनि के प्रभाव में पीपल का वृक्ष भी आता है, परंतु पीपल के वृक्ष की विशालता के कारण इसे घर के अंदर लगा पाना संभव नहीं हो पाता है। इस कारण आप घर में शमी का पेड़ लगा सकते हैं। बस दिशा का ध्यान रखिएगा, कभी भी हमें शमी का जो वृक्ष होता है दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसलिए भूल कर भी हमें कभी भी दक्षिण दिशा में शमी के पेड़ को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यदि हम दक्षिण दिशा में शमी का पेड़ लगाते हैं तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, और जो जादू टोना टोटका वगैरह होता है उसका बहुत भयंकर असर होता है। और इन सब से बचने के लिए हमें ईशान कोण में ही शमी का पौधा लगाना चाहिए। आपको पता है, शमी के जो कांटे होते हैं इनका प्रयोग तंत्र मंत्र बाधा और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए ही होता है। शमी के फूल, पत्ते, जड़, टहनी और रस का प्रयोग शनि संबंधी दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में भी शमी के वृक्ष का प्रयोग बहुत ही गुणकारी औषधि के रूप में किया जाता है। पुराणों में भी शमी के वृक्ष का वर्णन देखने को मिलता है। तो मेरे प्रभु के प्यारे प्यारे भक्तों,
हमने आपके साथ बहुत सारी शमी के वृक्ष की जानकारी शेयर की है कि शमी को वृक्ष को लगाने के कितने सारे हमें लाभ मिलते हैं, किस प्रकार से भगवान की हमें कृपा प्राप्त होती है। और शनिदेव भगवान न्याय के देवता हैं, ये आप सभी जानते हैं, आप सभी लोग समझदार हैं। तो इस तरह के प्रयोग आप करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। शमी के वृक्ष के नीचे दिया जलाना, शमी के पौधे की सेवा करना, जल देना शमी की जड़ में। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, रविवार के दिन कभी भी हमें शमी के वृक्ष में जल नहीं देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी भी शमी के वृक्ष की पूजा से प्रसन्न होती हैं, किंतु रविवार के दिन उनका उपवास होता है, इस वजह से हमें शमी के जड़ में जल नहीं देना चाहिए। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए। छोटे छोटे से उपाय हैं, आप कीजिए। हम आशा करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो आप शमी का पौधा अपने घर में अवश्य लगाइए। और घर में नहीं भी लगा सकते हैं, अगर स्थान नहीं है, जगह की कमी है, तो आप घर के आसपास कोई मंदिर है, वहाँ पे भी आप इस पौधे को दान करके, दान क्या होता है, मतलब आप पौधे को लीजिए और वहाँ मंदिर में लगा दीजिए। और वहाँ जब मतलब इतने सारे भक्त पूजा करेंगे ना, तो उसका भी फल आपको मिलेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाभकारी उपाय है, बहुत अच्छा उत्तम उपाय, आप करके देखिए। दिया प्रज्वलित कीजिए और जल दीजिए जड़ में और उनको मनाइए। बस ये है कि किसी के बारे में बुरा मत सोचिए अपने मन में। देखिए, हम मनुष्य हैं, हम लोगों का स्वभाव होता है कि अगर हमारे साथ कोई कुछ गलत करता है, हमें पता चल जाता है, बुरा तो हमें लगता है, किंतु यही तो हमें करना है, उस बुरे को हमें बुराई में कन्वर्ट नहीं होने देना है। हमें अपनी तरफ से कुछ भी, बस सारा कुछ भगवान पे छोड़ दिए, ईश्वर पे छोड़ दिए। जो न्याय के देवता हैं वो तो सभी के साथ न्याय करेंगे ना। थोड़ा सा हमें स्वयं को बदलना है और सब कुछ उत्तम ही उत्तम होगा, सुंदर ही सुंदर होगा। बस माता की लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी, आपकी संतान दिनों दिन रात चौगुनी तरक्की करेगी। बहुत ही सुंदर उपाय हैं, कीजिएगा अवश्य। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे ही एक बहुत ही सुंदर वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। राधे राधे, जय माता।